नमः शिवाय। शिवोम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। मैं आज जो विषय लेके आया हूँ आपके पास, विषय है तो थोड़ा अलग है। ज्ञान के मोती। अब आप बोलेंगे ज्ञान के मोती क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञान के मोती वो होते हैं जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। भक्ति के मार्ग पे हम स्वतः नहीं चलते, हमें ईश्वर चलाते हैं। ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं और मानव इंसान जो हम हैं वो उस मार्ग पे चलते हैं। मैं पहले तो एक ज्ञान का मोती आपको सबसे बड़ा बता दूं। हम भक्ति करते नहीं हैं, हमसे भक्ति करवाई जाती है ईश्वरीय शक्तियों द्वारा। हम इष्ट निर्धारित नहीं करते, इष्ट हमें निर्धारित करता है। इसलिए ये है ज्ञान का प्रथम मोती। हम भक्ति करते हैं ईश्वर की। कभी भी कोई भी इंसान अपने लिए देव निश्चित नहीं करता। अगर मैं बोलूं मैं महादेव को पूजने जा रहा हूं, नहीं, महादेव मुझे अपनी सेवा में लेंगे तभी मैं उनको पूज सकता हूं। ये ईश्वरी ज्ञान का सबसे बड़ा मोती है दोस्तों। भक्त निर्धारित किया जाता है ईश्वर द्वारा। अब आपको छोटी सी चीज समझाता हूँ, ये आपके आज के वर्तमान के हिसाब से। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के पास जाके कह सकते हैं मैं आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहा हूँ वोट के हिसाब से? डेमोक्रेसी में वोट के हिसाब से किसे अपॉइंटमेंट करना है सरकार के अंदर, किसे कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ये सब का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री। हमारा ईश्वर हमें निर्धारित करता है कि भक्ति के अंदर तूने ये कार्य करना है, तो वो इंसान को उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है। ये ज्ञान के परम मोती हैं। आप निर्धारित नहीं करते कि आपका इष्ट कौन होगा। इष्ट निर्धारित करेगा कि मेरा भक्त कौन होगा। आप किसी को गुरु बना लेंगे, लेकिन अगर गुरु आपको स्वीकार नहीं करेगा तो आप कैसे उससे शिक्षा ले पाएंगे? कभी ये सोच के देखो। स्कूल में भी जाते थे, क्लास के अंदर एक टीचर आती थी, अध्यापिका आती थी। मुख्य अध्यापिका अलग होते हैं, प्रिंसिपल अलग होते हैं, लेकिन क्लास टीचर एक होती है। इसी तरह हम अपना आपको ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तब ईश्वर हमें निर्धारित करता है कि तुझे समाज के अंदर, सृष्टि के अंदर ये कार्य करने हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स होती है दोस्तों कि हमें सृष्टि के अंदर अपने जीवन काल के अंदर ये कार्य करने हैं। ये ज्ञान के परम मोती हैं दोस्तों। आप कहीं पे भी नहीं हैं, आप सिवाय एक आज्ञाकारी भक्त, आज्ञाकारी शिष्य बन सकते हैं। आप जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर आपको समझाती है, पढ़ाती है। आप अगर नहीं मानते तो टीचर उठा के आपको कमरे के बाहर कान पकड़ के खड़ा कर देती है, नहीं तो मुर्गा बना देती है। यही कार्य
भक्ति के अंदर होता है। ये ज्ञान के मोती हैं दोस्तों, मेरी बातों को समझ के चलना। अगर आप ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य को अगर आप नहीं करते तो ईश्वर आपको कान पकड़ के क्लास के बाहर खड़ा कर देता है। आपको समाज में वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। आपसे वो जो जो अपनी फैसिलिटियां, जो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराता है ईश्वर, वो सब छीन ली जाती है अगर आप उसके मुताबिक कार्य नहीं करते तो। हमें हर एक कार्य ईश्वर की आज्ञा से ज्ञान के द्वारा ही किए जाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, जब मैंने ज्ञान का सागर बनाई थी, कि मैं अगली वीडियो में अपने भक्ति मार्ग का भी आपको कुछ कुछ बताऊंगा, लेकिन सब कुछ नहीं बताते, क्योंकि भक्ति के अंदर ईश्वर दिया गया ज्ञान आप प्रचारित नहीं कर सकते। ये ईश्वरीय ज्ञान के मोती का दूसरा नग है। आपको जो ईश्वर के द्वारा आज्ञा प्राप्त होती है, ईश्वर वो खुद नहीं आते। ईश्वर कभी भी आपको दर्शन देंगे तो स्वप्न में देते, क्योंकि इस शरीर के साथ वो आपको दर्शन नहीं देते जल्दी। दिखाएंगे तो अपनी परछाई दिखाएंगे, क्योंकि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। सिर्फ विष्णु जी ने राम रूप में अवतार लिया, विष्णु जी ही अवतार लेते हैं। महादेव का एक अवतार सर्वश्रेष्ठ गिना गया है, जो उन्होंने हनुमान रूप में लिया है। ये ईश्वर अपने द्वारा निर्धारित जो शरीर प्राप्त करता है, ईश्वर वो ही प्राप्त करता है, जो कि अमर है हनुमान जी आज भी। विष्णु जी को राम रूप में पैदा हुए तो विष्णु जी ने अपना शरीर त्याग के वापस गए। कृष्ण वापस गए शरीर लेके, लेकिन आत्मा स्वरूप में, जो परम शक्ति स्वरूप में श्री कृष्ण श्री राधा मैया हमेशा से हमेशा आज भी पृथ्वी पे विद्यमान है। भगवान श्री राम आज भी विद्यमान है। सभी एक आत्म स्वरूप में है, शक्ति स्वरूप में है। जो तत्व उनके हैं वो सारी सृष्टि में फैले हुए हैं। हर एक आदमी क्या कहता है कि रोम रोम में राम समाया, रोम रोम में राम समाया। जहाँ पे भी आप राम नाम लो तो हनुमान जी आ जाते हैं, श्री कृष्ण नाम लो तो। इसी तरह दोस्तों इन नाम का महत्व पैदा हुआ सृष्टि में। ये ज्ञान का मोती का तीसरा मोती है, कि ज्ञान के मोती यही है कि ईश्वरी भक्ति करने के लिए, ईश्वरी वायुमंडल के अंदर हमारे वातावरण में ईश्वरी नाम गूंज रहे हैं। आप जब ईश्वर का नाम लेते हैं, वही ईश्वर की शक्तियां हमारे अंदर आती हैं। आप राम का नाम लेंगे, राम की जो ईश्वरी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान, वो अपने आप आपसे आकर्षित होती है। श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण की शक्तियाँ आप में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती हैं। शिव का नाम लेंगे तो शिव की शक्तियाँ प्रवाहित होंगी हमारे। अभी आपको एक और छोटी सी चीज़ समझाता हूँ दोस्तों। अब आप मोबाइल चला रहे हैं, आपके मोबाइल के अंदर अगर एयरटेल का कनेक्शन है, या जियो का है, या आइडिया का है, रिलायंस का है, किसी का भी सिम कार्ड जिसका आपका होगा, उसी का चैनल सिग्नल आपके फ़ोन में आएगा। उसे रिचार्ज करना पड़ता है। यही कार्य हमें भक्ति में करना पड़ता है। हम जिस ईश्वर का भजन करते हैं, जो ईश्वर ने हमें निर्धारित किया है भक्ति के लिए,
उसी का हम अगर नाम सुमिरन करेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है उनके साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कनेक्शन ईश्वर जोड़ता है, हम नहीं जोड़ सकते। हम नहीं जोड़ सकते, हम केवल ईश्वरी जो ज्ञान हमें प्राप्त हो हम उसी को प्रचारित कर सकते हैं। ईश्वर जो हमें ज्ञान देता है हम वो ही कह सकते हैं। आज मैं भी आपके सामने वीडियो बनाता हूँ, कोई मैं लिखा पढ़ी का काम नहीं कर रहा। मेरे को जो ईश्वर मेरे तत्व मेरे अंदर डालता है, ज्ञान डालता है, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। अब मैं तो आपको बताता हूँ, मैं जब 12 साल का मात्र था, 12 साल के एक बच्चे की बुद्धि कितनी होती है आप खुद समझ सकते हैं। आप सब उसी में से निकले हुए हैं। हर किसी की एक उम्र में 12 साल 10-12 साल का बच्चा क्या करता है, क्या सोच पाता है। किंतु मुझे सबसे पहला ईश्वरी ज्ञान माँ शक्ति द्वारा प्राप्त हुआ था। पहला ज्ञान मुझे माँ ने इतना कहा था कि आज के बाद तू अभक्ष्य वस्तुएं नहीं भक्षण करेगा। अभी इसमें अभक्ष्य वस्तुएं कौन सी हैं? मांस, मटन, चिकन, अंडा, ये सब मैंने उस उम्र में छोड़ दिया था। मैं खाता था, मैं पंजाबी हूँ। पैदाश मेरी एक पंजाबी परिवार में हुई, मेरे माता पिता द्वारा की गई, जहाँ मुझे ईश्वर ने भेजा। जिस माँ की कोख से मैं पैदा हुआ, मेरी माँ नॉनवेज नहीं खाती थी, शुद्ध शाकाहारी थी। लेकिन मेरे पिताजी सब कुछ खाते थे, चिकन, मटन वगैरह, अंडा वगैरह सब खाते थे। उसी प्रकार उसी परिवार में रह के मैं भी खाता था। किंतु उस 12 साल की उम्र के बाद मैंने वो चीज़ें, उस दिन मुझे जब पहली बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करके मैं गुफा से बाहर आया, आज भी बैठ के वैष्णो देवी के जब दर्शन करता तो मुझे वो सीन पूरा याद आता है। एक 12 साल की, मेरी उम्र 62 साल 63 साल हो गई है। ये बात को 51 साल तो हो गए हैं दोस्तों, 51 ईयर्स। मुझे पहला ज्ञान वहीं पे प्राप्त हुआ था। उस दिन के बाद मैंने नॉन वेज से पीछे होते चला गया, और आज की तारीख में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग के परिवार में भी इस तरह मेरे बच्चे कोई भी हम नॉन वेज नहीं खाता। किसी वक्त बीच में बच्चों ने खाना शुरू किया फिर छोड़ दिया, अब बच्चे भी एकदम शुद्ध शाकाहारी हैं। पहला ज्ञान मुझे मिला। मुझे वक्त कभी भी महादेव का, माँ शक्ति का मैसेज मिल जाता था। हर कार्य संपन्न करने के लिए मुझे संदेश मिलते थे, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था। मैंने आज इस सामने आपके सामने बता रहा हूँ, जबकि मैंने पहली जो वीडियो बताई उसमें मैंने बताया था हनुमान जी का, जो मेरे को 21 साल तक उनके द्वारा दंड दिया गया था मेरे एक गलत कार्य के कारण। वो मुझे उसी टाइम ज्ञात हो गया था कि मैंने गलती कर दी है। क्योंकि जब आप जिस ईश्वर के लिए कार्य करें, जहाँ पे आप घमंड करेंगे, भक्ति के अंदर ये घमंड आना एक, समझ लीजिए हमारे लिए, भक्तों के लिए सबसे बड़ी हत्या है। हम अपनी भक्ति की हत्या करते हैं जब हम घमंड करते हैं। ये मैंने भी गलती की थी, और ये खास कर सब में आई जाती है। क्योंकि जब इतना बड़ा भक्त रावण जैसा, जो महादेव का तांडव स्त्रोत उसने लिखा है, कितना बड़ा भक्त है। मैं आज रावण को बहुत बड़ा भक्त समझता हूँ। हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं राम जी के। भगवान राम की भक्ति का सार हनुमान जी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। आज मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, शनि देव पे विजय के लिए भगवान हनुमान जी ने भी राम नाम का सुमिरन किया था।
राम जी का नाम एक ऐसा नाम है जो आपको बड़ी बड़ी विपत्तियों से निकाल देता है। शनि देव के प्रकोप से बचाने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र बोलो तो श्री राम नाम है। राम नाम जप के ही हनुमान जी ने, जबकि शिव रूप है वो, शिव का अवतार है, लेकिन उन्होंने भी धरती पे आके राम नाम का जाप किया, तब जाके वो शनि देव पे विजय प्राप्त कर पाए। आज हनुमान जी की इसीलिए शनिवार को पूजा जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने शनि देव पे अपनी सर्वश्रेष्ठता सामने दिखाई। आज राम नाम का अस्त्र उनके पास था। आज आप अपने पास अपने हृदय में अगर राम जी को आवास करवाते हैं तो आप अपने आप ही राम के साथ साथ हनुमान जी को भी अपने पास बुलाते हैं। आज राम नाम के अंदर इतनी शक्ति है। मैं दोस्तों इसीलिए आपको बताऊं कि आज वो 12 साल का बालक जो आज आपके पास 63 साल की उम्र में बड़ा बैठा हुआ है, उसको कई जगह पे महादेव ने दर्शन दिए। अब मैं क्या बताऊं, दर्शन बोलूँगा तो आप लोग क्या सोचेंगे कि ये अपनी बड़ाई करे। नहीं, मैं कुछ बड़ाई नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन जब उनकी दया शक्तियों की होती है ना दोस्तों, तो इंसान अपने आप में नहीं रहता। आज मैं इस उम्र में आके ये सब बता रहा हूँ, मेरे पिताजी तक को नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या है। वो अपने बाप तक को नहीं बताया जाता, अपनी माँ को नहीं बताया जाता, किसी से नहीं कहा जाता। ये इतनी गुप्त चीज़ें होती हैं। इसीलिए इसका आपको मैं यही कहूँगा कि आपके अंदर भी अगर आपको ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी भक्ति प्राप्त है, तो कृपया उसका ढिंढोरा मत पीटे। ये एक ऐसी गुप्त संपत्ति है जिसका प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना आप अपने पास समेट के रखेंगे भक्ति का, ये जो ज्ञान के मोती हैं, इन्हें संभाला जाता है। उसकी माला बना के अपने गले में डाल लो। ज्ञान के मोतियों की माला पिरो के अपने गले में डाल के रखो और उसको छुपा के रखो। जरूरी नहीं है प्रदर्शन करनी चाहिए। हम भी पहनते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं। ये जरूरी नहीं होता कि दोस्तों कि आप हर चीज हर किसी को बताओ। आप मुझे स्वीकार करो ना करो, मुझे कोई लेना देना नहीं उस चीज से, लेकिन मैं बोलो कि मैं अपनी हर एक चीज आपको बताता हूँ, तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि ईश्वरी दर्शन होने के बावजूद भी आप उसका प्रदर्शन ही नहीं कर सकते। आप जब भक्ति में जाते हैं, भक्ति के ये कई मोती हैं जो आपको ईश्वरी शक्तियाँ नजर आती हैं, दिखाई देती हैं, आपको उनके शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आज आपको इस मामले में कई ऐसे प्रवचन देने वाले मिल जाएंगे जो बहुत बहुत चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ को इसीलिए इस चीज़ को निगलेक्ट करता हूँ, इस चीज़ से दूर भागता हूँ कि मैं तो पहले किसी के सामने आता भी नहीं था, लेकिन बस ये एक चीज़ समझ लेना, महादेव का हुक्म था तो मैं आपके सामने आके अपने ये भक्ति का ज्ञान आज प्रचारित कर रहा हूँ, प्रसारित कर रहा हूँ। मैं आपसे कोई चीज़ की डिमांड नहीं रखता, मैं सिर्फ वो कार्य कर रहा हूँ जो मुझे ईश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये ज्ञान का प्रचार करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। लोगों को भक्ति का रहस्य बताने की कोशिश करता हूँ, कोशिश। मैं ये नहीं कहता मुझे पूरी तरह स्वीकार करो, आपका हृदय में जो आपका मन करे आप स्वीकारो या ना स्वीकारो। आप अगर कुछ
देव कोई कार्य करते भी, आज मैंने भी कई जगह पे कितनी चीज़ों का निवारण किया है, लेकिन मैं उस चीज़ की प्रदर्शनी नहीं रखाता हूँ। जिसका कार्य ईश्वर देता है मैं वो कार्य करता हूँ। अगर उसने कहा कि इस आदमी के लिए ये काम करना है, तो वो मैं काम का संदेशा दे देता हूँ। अगला करवावे ना करवाए, मैं उस बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। ईश्वरी आज्ञा को आप किसी तक पहुंचा सकते हैं कि भाई तेरे लिए ये तकलीफ है, अगर तू उसका निवारण कर सकता तो कर ले। अगर वो माने तो ठीक, ना माने तो तेरी इच्छा। हमारा काम क्या होता है, अब आपको मैं एक इसमें और चीज़ समझा देता हूँ। हम कनेक्शन वजह से, मैं आपको एयरटेल का बता रहा था, जियो को बता रहा था, हम कनेक्शन लेके बैठे हैं, हमको एसएमएस आता है कंपनी द्वारा कि भैया तुम्हारा रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, रिचार्ज कर लो। अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो क्या करेगा इशू, फ़ोन आपका बंद कर देगा। यही महादेव भी करते हैं, ये माँ शक्ति भी करती है। वो आपको बोलेगी ये कार्य करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका भी स्विच ऑफ कर देगी। वो शक्तियाँ प्रबल हैं, वो इतनी शक्तियाँ शक्तिशाली हैं कि हमारे स्विच उन्हीं के हाथ में है। हम केवल एक मोबाइल है, फ़ोन पे हेलो हेलो किए, मैं आपको बोल के बता दूंगा भैया आपके लिए ये मैसेज है, आप स्वीकार कर लो, ना स्वीकारोगे तो वो आपकी इच्छा। ईश्वर मैसेज देने खुद नहीं आते। हम जैसे सिम कार्ड ले लो या फ़ोन ले लो, पक 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 करते हैं आपके सामने तो हम आपको बताते हैं। मेरे जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, इस समाज में, इस संसार में मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो ईश्वरी संदेश पहुँचाते हैं। हम सब उसी के निर्धारित किए हुए एक मोबाइल फ़ोन है, बस। इससे ज़्यादा हमारा कोई भी कार्य नहीं है। हम बोलो कि हम शक्ति लगा के ये करते नहीं, हमें जितना कहा जाता है उतना करते हैं। अगर हमें ये कहा गया कि इस इंसान का ये रोग ऐसे ठीक हो सकता है, इसको हीलिंग कर दे, उसको हाथ फेर दे, हमने बस उतना ही करना, हाथ फेर दो, हम उसको हाथ फेर के हील करके ठीक कर सकते हैं। देखिए हम उसके लिए कोई नाजायज कार्य नहीं कर सकते। ये एक भक्ति के अंदर ईश्वरी द्वारा दिया गया वरदान होता है इंसान को। आज हम जैसे भक्त बस ये कार्य कर सकते हैं। अगर मुझे कहा गया कि अगर उस इंसान के लिए कार्य करते वो बेचारे का भला हो जाएगा, तो मैं उतना ही करता हूँ। ये इतनी मुझे शक्ति प्रदान तभी की गई है। अगर मैं उस शक्ति के ऊपर घमंड करने बैठ जाऊं तो मेरा क्या होगा, सिवाय नाश विनाश के मेरा कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम उसके ऊपर मान सम्मान नहीं कर सकते। हमें जितना कहा जाता है हम उतना ही संदेश आगे प्रचारित करते हैं। आज मैंने आपको दोस्तों अपनी भक्ति की यात्रा का पूरा चीज बता दी मैंने। बाकी भक्ति के अंदर आपको सबसे बड़े जो कार्य करने होते हैं, उसके लिए आपको जैसे स्कूल में एग्ज़ाम देना पड़ता है ना, वैसा ही भक्ति के अंदर आपको तपस्या करनी पड़ती है। हमने भी तपस्या की है। जब जब ईश्वरी तत्व बोलते हैं कि हमने भी तपस्या करके उन्हें अपने अंदर जैसे आप सिम कार्ड तो ले लेंगे, उसको रिचार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज के लिए धन लगता है। वैसे ही भक्ति के अंदर रिचार्ज करने के लिए तपस्या लगती है। वो आप व्रत द्वारा करो, वो आप मंत्र जाप से करो, वो आप रुद्राक्ष की माला लेके जपन करो, तुलसी की माला लेके राम का नाम जपो, वो सब कार्य आपको रिचार्ज के लिए पैसे देते हैं ना, जैसे वैसे हम भक्ति देते हैं।
ये भक्ति, यही भक्ति के ज्ञान के मोती है, जिसे हम ज्ञान के मोती, जो हम भक्ति के मोती देते हैं ईश्वर हमें ज्ञान के मोती वापस देते हैं। मैं अगर भक्ति कर रहा हूँ महादेव की, अगर मैं बैठ के सुबह से लेके शाम तक उनका नाम का उच्चारण करता हूँ, उन मंत्रों द्वारा उनका नाम जपता हूँ, मैं कोई आदमी भेंटे गाता है ईश्वर की, कोई आदमी मंत्र गाता है, कोई कुछ करता है, हर एक इंसान अपने अपने जो उसके पास शक्ति होती है, ताकत होती है, उस तरह से वो भक्ति करता है, वो ईश्वर को भक्ति देता है। ईश्वर उसके बदले ज्ञान के मोती उसकी झोली में डाल देते हैं। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ आपको, आप अगर भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं तो ये समझ के चलना कि भक्ति का मार्ग कठिन तो है, लेकिन आसान भी बहुत है। कई बार कठोर तपस्या करने वाले को भी ईश्वरीय दर्शन नहीं होते, और कई बार आपको ईश्वर सिर्फ अपनी शक्ल इसलिए दिखाता है, अपने दर्शन इसलिए देता है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो, तो इस इंसान उनके पीछे जाकर वो भक्ति करने लग जाता है। वो निर्धारण ईश्वर करता है। आप जितनी भी तपस्या खुद कर लो, पहले सतयुग में लोग तपस्या लाख हजारों हजारों साल करते थे, तब ईश्वर दर्शन देता था। लेकिन आज कलयुग में कई बार ईश्वर एक भक्ति बनाने के लिए उसे अपने दर्शन देकर उसको बताते हैं कि हाँ, तुम मेरा पाठ कर, पूजन कर, तो मेरे से शक्तियाँ तुझे प्राप्त होंगी। इसीलिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं। ईश्वर ने आपको भी बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। अगर आपको भी अगर कोई ईश्वर शक्ति आपको अगर स्वप्न में भी दर्शन दे रही है, आपको बता रही है, तो कृपया उस इष्ट का, उस प्रभु का नाम का जपन शुरू करो, तो आप भी भक्ति मार्ग पे चले बको। उसी प्रकार आपको भी ज्ञान के मोती प्राप्त होंगे। ये ऐसा संयोग है दोस्तों, जिस पर चलकर ही आप भक्ति मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। आप बोलो कि मैं आज से कल से हनुमान जी की पूजा करूँगा, नहीं, हनुमान जी आपको स्वीकार करते हैं या नहीं करते, ये आपको इसी प्रकार का संदेशा मिलता है। सो दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर और डिटेल में बोलूँ बहुत बातें हैं बोलने लायक, लेकिन वक्त बेवक्त मैं आपको कभी ना कभी और चीज़ों को बताता रहूँगा। जो चीज़ बताने के लिए मुझे महादेव माँ शक्ति हुक्म करेंगे, मैं आपको वो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा। उससे अधिक मैं अपनी ट्रेन के ट्रैक से नहीं भी हटता, क्योंकि ट्रेन के ट्रैक से हटूँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं एक जो उसके द्वारा बताया गया मार्ग है, उसी पे चलकर आपको जो बातें बताता हूँ वही समझाता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है, कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।